नमस्कार साथियों, मैं कुमार रंजन फिर से विपिन चंद के सीरीज में हूं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो टॉपिक है औपनिवेशिक विधेयिका का राष्ट्रीय सम्मान। कल हमने 1861 एक्ट और 1892 अधिनियम को पढ़ा। अब उससे हम आगे चलेंगे। औपनिवेशिक विधेयिका ने कुछ बड़े राष्ट्रवादी नेताओं को भी आकर्षित किया, जिसमें तिलक थे, शामिल थे, और फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इस विधेयिका ने इन लोगों को भी आकर्षित किया। अंग्रेज तो ये सोच रहे थे कि इस विधेयिका के माध्यम से हम अपनी नीतियों का अनुमोदन कर लेंगे, सरकारी नीतियों का, और उदयमान राष्ट्रवादी नेताओं को भी संतुष्ट कर लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इन लोगों ने औपनिवेशिक विधेयिका का अच्छा इस्तेमाल किया, जनता में राष्ट्रीय चेतना जगाने। अब जनता में राष्ट्रीय चेतना जगी कैसे, इस पर हम विचार कर लेते हैं। परिषद में सरकारी नीतियों का जबरदस्त विरोध होता था, नौकरशाही का विरोध होता था, और खास करके बुनियादी आर्थिक सवाल खड़ा किए, बुनियादी आर्थिक मुद्दा। और सभी जो खबर है, सभी भाषण की खबर पेपर में छपती थी। लोगों को भी रुचि जगी इसमें कि अंग्रेज सही नहीं कर रहा है। इससे जो है राजनीतिक रूप से जो है उन लोगों में एक अवेयरनेस, और वैधानिक प्रक्रिया में भी लोगों की रुचि जगी। लेकिन जो दो सबसे बड़े नाम हैं जो विपिन चंद ने बताया है, जिन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई औपनिवेशिक विधेयिका का राष्ट्रवादी इस्तेमाल करने सोच में, वो दो बड़े नाम थे फिरोज शाह मेहता और दूसरा गोपाल कृष्ण गोखले। तो सबसे पहले हम फिरोज शाह मेहता के कुछ जाने। वकालत के दौरान ही वो दादा भाई नौरोजी के प्रभाव में आए। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। उन्होंने पहली बार उनका जो जबरदस्त हस्तक्षेप आया वो था पुलिस अधिनियम में संशोधन का। अंग्रेज सरकार ने पुलिस अधिनियम संशोधन का विधेयक लाया था, लेकिन फिरोज शाह मेहता ने इसका जबरदस्त विरोध किया कि भाई ये नागरिकों का अधिकारों का हनन है। बिना मुकदमा चलाए ही किसी भी नागरिक को अधिकार देना सरकार का काम नहीं है। इससे नागरिकों का अधिकार का हनन होगा। इसका असर जो है बहुत ज़बरदस्त हुआ। अंग्रेजों ने बहुत विरोध किया इसका, फिरोज शाह मेहता का। वित्त सदस्य जेम्स वेस्टलैंड ने इसे नई प्रवृत्ति कहा। ये अपने आप में उस समय बहुत बड़ी बात थी, अंग्रेजों का इस तरह विरोध करना सहान बात नहीं था उस समय। पेपर भारतीय समाचार पत्र ने कहा वेस्टलैंड सही कह रहे हैं। भारतीय समाचार पत्र ने यह छापा कि यह जनता की आवाज़ है। दूसरी बार तब उन्होंने हस्तक्षेप किया जब अंग्रेजों ने उस शिक्षा के कोष में का कटौती किया जाएगा। उस शिक्षा के कोष में कटौती का मामला आया। अंग्रेजों को यह लग रहा था, इसकी पृष्ठभूमि थी, अंग्रेजों को यह लग रहा था उस शिक्षित लोग जो है अंग्रेज का विरोध कर रहे हैं। बहाना यही था, यही उन लोगों की सोच थी। कहा रहा था कि भाई उस शिक्षा में जो कोर्स में ज़्यादा खर्चा हो रहा है तो प्राथमिक शिक्षा में बाधक बन रहा है। जबकि इसका विरोध करते हुए फिरोज शाह मेहता ने कहा, आप कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, आपकी गैर जिम्मेदार सैन्य नीति, अराशी सब कुछ तफरीक करना सीमांत प्रदेशों में, फर्नीचर राशि, उसके लिए आपके पास पैसा है लेकिन उस शिक्षा के लिए पैसा नहीं है आपके पास। तीसरा बार फिर मौका आया। अंग्रेजी सरकार यह कह रहे थे कि भारतीय किसान जो है शादी त्योहार में बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं। उनके भूमि स्वामित्व के अधिकार को छीनने का प्रस्ताव लाया गया था।
कि वो ज़मीन नहीं बेच पाएंगे। फिरोज शाह मेहता ने इसका ज़बरदस्त विरोध किया, का ये उनके अधिकारों का हनन है। अरे कभी कभार उनके पास तो कभी कभार ही खुशी का मौका आता है, आप उसको भी छीनने का प्रयास कर रहे हैं। आप उसको भी छीनने का प्रयास कर रहे हैं। इस समय क्या हुआ, जब सरकार अड़ गई तो इस बार जो है मतलब नया स्टेप उठाया फिरोज शाह मेहता ने, वो सदन में गोखले के साथ बहिर्गमन कर गए, बाहर निकल गए। उस समय जो टाइम्स ऑफ इंडिया के मालिक अंग्रेज जो थे, उन्होंने कहा कि इन सदस्यों से इस्तीफा दिलवा देना चाहिए। ये प्रतिक्रिया थी अंग्रेजों की। उसके बाद आया कि उत्पाद शुल्क नीति का, अंग्रेज उत्पाद शुल्क नीति का प्रस्ताव लेकर के आए। फिरोज शाह मेहता ने इसका भी विरोध किया। तो आज के लिए इतना ही।